हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। मैं हूं डॉक्टर सरिता और आप देख रहे हैं पॉजिटिव वाइब्स ओनली बाय डॉक्टर सरिता। फ्रेंड्स, हम जिंदगी में बहुत सारे ऐसे फैसले कर लेते हैं जो आगे चल के बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। हमारे लिए तो होते ही हैं, उसके साथ साथ हमारे बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती हैं। अगर हम देखें तो हमारी फैमिली में कोई भी जो बच्चे होते हैं या हमारी आने वाली जनरेशन है, और उनके ऊपर कई बार हम दबाव बनाकर या हमारे समाज ऐसा दबाव बना देता है जिनकी वजह से बहुत ही ऐसे नाजुक फैसले कर लिए जाते हैं जो बच्चों के लिए भी नुकसानदायक होते हैं और उसके साथ साथ हमारे परिवार और हमारे समाज के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। तो फ्रेंड्स, उनमें सबसे बड़ा फैसला ये होता है कि बहुत ही कम उम्र में बच्चों की शादी कर देना, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। कम उम्र में शादी करने के नुकसान ज़्यादा है, फ़ायदे तो कुछ भी नहीं है। देखा जाए कि लड़का या लड़की जो भी होते हैं, शादी जो है वो एक विवाह संस्कार होता है और वो एक संस्कार होने के साथ साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। वो जिम्मेदारी कि जिसमें पति और पत्नी एक साझेदारी के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। और जिस तरीके से हमेशा कहा गया है कि एक गाड़ी होती है और गाड़ी के जो दो पहिए होते हैं वो एक से होने चाहिए, उनकी समानता एक सी होनी चाहिए, उनकी क्षमता एक सी होनी चाहिए, यानी कि कैपेबिलिटी के हिसाब से भी दोनों की एक सी होनी चाहिए। और उसके साथ साथ उस गाड़ी को चलाने के लिए जो जितना ज़्यादा सामर्थ्य की ज़रूरत है वो भी होनी चाहिए। तो वो जीवन रूपी गाड़ी में जब पति पत्नी के रूप में जब दो ये जोड़ा आगे बढ़ता है तो वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जिम्मेदारी एक या दो दिन की नहीं होती है। जिम्मेदारी जो होती है वो बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी होती है, पूरे जीवन की जिम्मेदारी होती है। और उसके साथ साथ जैसे जैसे परिवार आगे बढ़ता है तो वो जिम्मेदारी में माता पिता का रूप भी आ जाता है और उसके साथ साथ माता पिता के रूप के साथ साथ माता पिता की जिम्मेदारी भी आ जाती है। तो अगर हम ऐसे बच्चे जो खुद ही अभी ना समझ है उनकी शादी कर देते हैं, तो जो खुद ही अभी बच्चे हैं तो वो आगे चल के अपने परिवार की और अपने बच्चों की जिम्मेदारी उठाने के लिए भी असक्षम होते हैं, उनके अंदर उतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से जो मेजर जो नेगेटिविटी आती है या नुकसान होते हैं कम उम्र में शादी करने के। सबसे अहम पहलू जो होता है उस जिम्मेदारी में निभाने में कि आर्थिक क्षमता। हम देखते हैं कि अगर लड़का या लड़की में से कोई भी कम उम्र के होते हैं तो वो सबसे ज़्यादा तो आर्थिक क्षमता के ऊपर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि शादी होने के बाद शादी की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए हमें आर्थिक रूप से सक्षम होना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरी बात आती है कि पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी देख के आगे बढ़ने की क्षमता, तो वो भी नहीं हो पाता और माता पिता के ऊपर बोझ बन जाते ऐसे बच्चे और उनका परिवार भी पालन पोषण करने की जिम्मेदारी उन बच्चों के माँ बाप के ऊपर आ जाती है जिनकी कम उम्र में शादी हुई है। नेक्स्ट आता है कि वो मानसिक और शारीरिक तौर पे असक्षम होते हैं, उतने कैपेबल नहीं होते हैं कि उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठा पाएँ, और जिसमें लड़कियों का शारीरिक रूप से और भी ज़्यादा नुकसान हो जाता अगर वो कम उम्र में माँ बन जाती हैं। तो जो होने वाला बच्चा है वो भी उतना सक्षम नहीं होता और कई बार पेट में ही जो होता है कि बच्चे की डेथ हो जाती है और या फिर एवर्शन हो जाती हैं, या फिर उसके साथ साथ जो बच्चा होता है उसमें कोई ना कोई फिजिकल इनएबिलिटी होती है जो आगे चल के विकलांगता का रूप ले लेती है। तो इस तरीके से जो कम उम्र में बेटियां जो होती हैं, बच्चियां जो होती हैं माँ बन जाती हैं, तो उसके बहुत भारी नुकसान आने वाले बच्चे और उनके खुद के लिए होते हैं। और कई बार 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 जब कंटिन्यूटी में ऐसे अबॉर्शंस होती हैं तो वो शरीर काफ़ी कमज़ोर हो जाता है और माँ बच्चे दोनों के लिए खतरा भी होता है। उसके साथ साथ जो लड़का होता है वो भी मानसिक रूप से प्रताड़ित होता है। नेक्स्ट जो आता है कि शादी जो है एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, साझेदारी के साथ जिम्मेदारियों को निभाने के साथ साथ आगे बढ़ती है। तो उसमें हम इस बात को भी महसूस करते हैं कि जो बच्चे हैं वो उनके अंडरस्टैंडिंग उतनी ज़्यादा मैच्योर नहीं होते, वो परिपक्व नहीं होते, तो छोटे छोटे से फैसले जो होते हैं वो इमोशनल होकर ले लेते हैं। उन दोनों के बीच में मानसिक तनाव भी हो जाता है और कई बार ये शारीरिक प्रताड़ना के रूप में भी बदल जाता है, झगड़ों के रूप में बदल जाता है और यहाँ तक कि कई बार शादी टूटने जैसी नौबत भी आ जाती है, क्योंकि दोनों ही असक्षम होते हैं इमोशनली और फिजिकली
दोनों ही। उसके बाद जो नेक्स्ट बात आती है कि उन दोनों के सक्षम ना होने से वो लोग कई तरीके के गलत बातों में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं और अपने पैसे की कमी को पूरा करने के लिए गलत रास्तों को भी चुन लेते हैं। नेक्स्ट आता है कि जब कभी कम उम्र में शादी हो जाती है तो कम उम्र की शादी जो होती है वो नापसंद शादी भी होती है, और आगे चल के जब वो अच्छे तरीके से बच्चे मैच्योर होते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि जैसा पार्टनर हमारा होना चाहिए था, जैसे ही उसमें मैच्योरिटी होनी चाहिए थी, जैसे उसमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए थी, वो सब चीज़ों की बहुत बड़ी कमी है और वो दूसरे लोगों की तरफ आकर्षित होने लगते हैं। उनका रुझान कई बार दूसरे मर्द या औरत की तरफ चला जाता है। तो इस तरीके से शादी जो होती है उसमें ऐसे कई तनाव आ जाती हैं जो आफ्टर मैरिज गलत संबंधों की वजह से हो जाती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान हम समाज में देखने को मिलता है कि इस तरीके से हम शादी में देखते हैं कि क्यों इस तरीके की जो खराबियां आ रही हैं, गलतियां क्या है, उसकी जड़ क्या है, इन पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि मैच्योरिटी की कमी की वजह से और भी बातें सामने आती हैं कि जैसे कि जब ऐसे वाले बच्चे जो कम उम्र में शादी हुई है, ऐसे कपल्स आगे चल के अपने बच्चों को अच्छे से खुद भी सक्षम ना होने की वजह से बच्चों का भविष्य भी अंधेरे में चला जाता है। उसके साथ साथ घर का माहौल भी ख़राब हो जाता है जब दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आगे वो अच्छे से लेके नहीं चल पाते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को पूरे तरीके से निभा नहीं पाते हैं। और सबसे बड़ा नुकसान तो ये होता है कि वो शारीरिक तौर पे सक्षम नहीं होते हैं, तो शादी के बाद जब उनका सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है या सेक्सुअल जो उनका शारीरिक संबंध बनते हैं तो उसमें भी ना ही लड़का और ना ही लड़की, विशेषकर लड़की के शरीर पे भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। ये उसी प्रकार होता है कि जैसे एक पौधा होता है, जब तक उसको खाद और पानी प्रॉपर मिलता है वो बढ़ता है, लेकिन आगे चल के जब उसको ये सब चीज़ें नहीं मिलती तो उसका विकास रुक जाता है, और विकास रुकने की वजह से ऐसे पेड़ों पर लगे हुए फल भी सड़े हुए होते हैं, उनमें कीड़े लग जाते हैं। उसी तरीके से ऐसे लाइफ में भी आगे बातें होती हैं जो सारे उनके आगे आने वाले भविष्य को भी कई बार बहुत ही नेगेटिविटी का सामना करना पड़ता है। कच्ची उम्र में शादी करना कानूनी जुर्म भी है, क्योंकि 18 साल से कम लड़की की और 21 साल से कम लड़के की शादी करने की उम्र जो है वो कानूनी रूप से सही बताई गई है, और उससे कम उम्र में शादी करना कानूनी अपराध की श्रेणी में भी आता है। तो इस तरीके से जब कच्ची उम्र में अबोध तन और मन दोनों होते हैं तो वो कैसे इतनी बड़ी शादी जैसी जिम्मेदारी को उठाने के लायक होंगे। तो फ्रेंड्स, ये सारे पॉइंट्स को हमने इसीलिए डिस्कस किया है कि क्या हम बड़ों का काम नहीं बनता कि हम जो बच्चे छोटे हैं, नादान हैं और जिन्हें समझ नहीं है, उनको सही दिशा दिखा सकें, ताकि हमारे समाज, हमारे परिवार और हमारे देश पर इस तरीके के नकारात्मक प्रभाव ना आए। तो फ्रेंड्स, जिन पॉइंट्स पे हमने चर्चा करी है, उम्मीद करती हूँ आपको अपने जीवन में कई फैसले लेने में या अपनों के लिए फैसले लेने में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, और उसके साथ साथ आप भी इस बात को गहराई से समझ पाएंगे या अपने बड़े और बुज़ुर्गों को, अपने समाज के लोगों को समझा पाएंगे कि कम उम्र में शादी करने के कितने ज़्यादा नुकसान हैं, जबकि फ़ायदे कुछ भी नहीं है। तो बच्चे सक्षम ना होने की वजह से कई बार इस तरीके के नुकसानों को उठाते हैं जो उनके बड़ों ने फैसले लिए थे। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आप भी अपनी राय का इजहार करिए वीडियो में, कमेंट सेक्शन में, और अपनी राय को ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना और अपनों का ध्यान रखें, हमेशा खुश रहें और अपनी ज़िंदगी के फैसलों को सोच समझ के लें। स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी, टेक केयर, बाय बाय।